जो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें जितने भी लोग मारे गए या हत हो गए उनके आत्मा के लिए क्या है, इस बात से चिंतित होकर विश्व शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए ये खुद यहाँ पे दूसरी दफ़ा है यहाँ पे इसका विज़िट है गया के लिए कि हमारे यहाँ पे दोनों देशों की तरफ से जो लोग मर चुके हैं इनके आत्मा का शांति का कैसा होगा। तो आप भारत में जाइए, उसमें स्पेशली गया में जाइए जहाँ मोक्ष का प्रधान जो क्षेत्र है, उस मोक्ष प्रधान क्षेत्र में जितने भी हत हो गए और उन सब के लिए आप इस तरह से पिंड और तर्पण करके सबका उद्धार के लिए प्रार्थना करके आइए बोल के। यूक्रेन की रहने वाली विदेशी महिला ने बिहार के गया जी में किया पिंडदान और तर्पण। महिला ने यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के मारे गए सैनिकों और अन्य लोगों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान तथा तर्पण किया। पुत्र अपने दिवंगत माता पिता के साथ अपने सभी पितरों अर्थात अपने पूर्वज ननिहाल व ससुराल तक के सभी दिवंगत आत्मा के नाम से पिंडदान करते हैं। मान्यता है कि पुत्र द्वारा किए गए तर्पण व पिंडदान का पुण्य उनके पुरखों को मिलता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं पिंडदान करने के बाद विदेशी महिला क्या कुछ कर रही है वो हम आपको बताते हैं। बता दें कि यूक्रेन की महिला यूलिया ने बताया कि यूक्रेन और रूस में चल रहे युद्ध में मारे गए लोगों का आज हमने पिंडदान किया। इसमें सबसे पहले मैंने पिछले वर्ष अपने माता पिता का यहाँ पर आकर पिंडदान किया था और विश्व शांति की कामना की थी। यूलिया विदेशी महिला है। साथ ही आप यूलिया को जो पंडित ने पिंडदान करवाया उन्हें आप सुनिए। आज इस गया पुण्य भूमि पे हम लोग वहाँ से रशिया और यूक्रेन और जर्मनी और यूएस यूके से आए हैं 36 लोग, और उसमें यहाँ पे जो आई है यूक्रेन से यूलिया जितोमिरस्काया नाम से, जो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें जितने भी लोग मारे गए या हत हो गए उनके आत्मा के लिए क्या है, इस बात से चिंतित होकर विश्व शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए ये खुद यहाँ पे दूसरी दफ़ा है यहाँ पे इसका विज़िट है गया के लिए। यहाँ इस तरह का जो है पिंडदान ये करने के लिए इनके जो गुरु हैं नाटालिया सफरोनोवा वो इनको स्फूर्ति दे दिए, क्योंकि हिंदू जागरण समिति से वो ये है वहाँ पे प्रचार करती है, उसी का स्फूर्ति लेते हुए 5 लाख शिष्य हैं उनके, उसमें ये भी एक है। वो उस स्फूर्ति को लेते हुए यहाँ पे जो है उन्होंने ये बोला कि उनके जो नाटालिया सफरोनोवा ने कि हमारे यहाँ पे दोनों देशों की तरफ से जो लोग मर चुके हैं इनके आत्मा का शांति का कैसा होगा। तो आप भारत में जाइए, उसमें स्पेशली गया में जाइए जहाँ मोक्ष का प्रधान जो क्षेत्र है, उस मोक्ष प्रधान क्षेत्र में जितने भी हत हो गए और उन सब के लिए आप इस तरह से पिंड और तर्पण करके सबका उद्धार के लिए प्रार्थना करके आइए बोल के। प्रार्थना करने के बावजूद आज ये यूलिया जो यहाँ पे जितोमिरस्काया आई है, अपने माता पिता का भी पिंडदान तर्पण वगैरह करके पुण्य कार्य रूस के लोगों के लिए भी और इसके लिए भी यूक्रेन दोनों तरफ से कर रहे। इनके लिए परिचय बता दें। मैं लोकनाथ गौरदास जो रशिया और यूक्रेन और यूरोप में ये प्रचार करता हूँ, जो नाटालिया सफरोनोवा है उनके अंडर में ही मैं काम करता हूँ, क्योंकि वो गुरु है और उनके लिए यहाँ के जो भारत के एक ब्राह्मण का आवश्यकता था, उस आवश्यकता को पूरी करते हुए मैं उनसे यहाँ से नियुक्त हूँ। पिछले 12 साल से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं और इसी रूप से हम लोग यहाँ पिंडदान। कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद? ये बढ़िया, ये बहुत ही महसूस कर रही है। इनके दूसरी दफ़ा यहाँ पे आई है, हालांकि ये उनके माता पिता के लिए पहली बार जब आई थी दे दी है, क्योंकि माता पिता दोनों नहीं है, एक ही बच्ची थी। अभी कभी कभार कहा जाता है कि यहाँ के लोकल के लोग पूछ रहे थे कि स्त्री कर सकती है क्या बोल के। स्त्री करने की मतलब तो सही है, लेकिन देखिए एक बच्ची है, उसके ना तो माँ है ना बाप है, तो उनका उद्धार कौन करेगा अभी यहाँ पे? क्या करते हैं ये? वो ये है साइकोलॉजिस्ट है, उतना ये करके चाइना और वियतनाम में काम करती है, फिर दुबई के लिए वगैरह ऑनलाइन से काम करते हैं। उतना ही युद्ध के लिए अभी पोर्चुगल में स्टे हुए है, ये करके यूक्रेन में ये है। तो आपने पुजारी लोकनाथ गौरा को सुना, जिन्होंने बताया कि यूक्रेन की रहने वाली ये महिला यह गया जी में दूसरी बार आई है। पहली बार यह आई थी तो यह अपने माता पिता का पिंडदान किया था। इस बार यह यूक्रेन और रूस में चल रहे युद्ध में मारे गए लोगों का पिंडदान करवाने आई है। इसके साथ ही उसने विश्व शांति की कामना भी की है। आपको बता दें कि अभी पितृपक्ष का समय चल रहा है और बिहार के गया जी में
फल्गु नदी के किनारे लाखों पिंडदानी जो हैं वो पिंडदान करने आते हैं, अपने पूर्वजों को, अपने पुरखों को पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, उनके आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करते हैं। और इसी कड़ी में यूक्रेन से आई ये महिला ने भी अपने माता पिता और यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे लड़ाई के बीच मारे गए सैनिकों का पिंडदान किया है।